फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, डीएसएसबी का जो आप लोगों का फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ ना 5, 6 और 7 मई को, है ना। तो आज की जो वीडियो में मैं आंसर की लेके आई हूँ ये है आपके 6 मई की, और ये 3rd शिफ्ट की आंसर की है। ओके, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे और देखना बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कहाँ से मिलेंगे। जो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है बच्चों, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, है ना। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देख लेते हैं हम जो ये है आंसर की को इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको पता ही है इसमें 100 क्वेश्चंस आपके नॉन फार्मा के और 100 क्वेश्चंस फार्मेसी के टेक्निकल के रहते हैं। ठीक है। तो नॉन फार्मा के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। बच्चे कह रहे थे मैम हमारा एग्जामिनेशन है तो आप उसके भी क्वेश्चन कराइए। ठीक है। तो इसमें जितने भी आपके नॉन फार्मा के वो मैं अलग से बना दूंगी। तो अभी जो एक बार हम फार्मेसी के क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या पूछे गए हैं इसमें। ओके, और बाकी चलो स्टार्ट करें। चलो भाई, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड्स टू सेलुलर ऑर्गेनल्स के रिगार्डिंग में आपको इनकरेक्ट बताना है। कह रहे लाइसोसोम्स ऑटोलिसिस, तो बिल्कुल करेक्ट है। राइबोसोम्स राइबोसोमल आरएनए, शुगर, देखिए ये इसमें ना शुगर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आपका जो है ये शुगर गलत लिखा हुआ है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी जो होती है, जो इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स जो होती है ना उसमें उसे बोलते हैं। गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी होती है, भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बच्चों हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट बिल्कुल जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको उसी सीरीज में मिल जाएंगे। 5000 जो प्लस वाली जो सीरीज है हाँ वो ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको उस सीरीज में करा दूंगी बच्चों। तो इसको फॉलो जरूर करना। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रैश कोर्स डिफरेंट जितने भी हैं मेरे जो आप एप्लीकेशन पे उसमें इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, देखो अभी क्वेश्चन है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द, तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन जो होती है ब्लड को ड्रेन करती है कहाँ से? एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स, किडनी एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आंसर इज ऑप्शन 4। तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है प्राइमरी फोकस ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT इज, है ना। इसका प्राइमरी फोकस क्या है? क्योंकि कह रहे हैं कि इसका प्राइमरी फोकस है टू प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग नैप्रोक्सनिज्म, तो ये आपका फिर से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल एनसेट्स के क्लासिफिकेशन से ब्रॉडली ही पूछा गया आपसे, है ना। स्पेसिफिकली क्लास भी नहीं पूछी गई। सिंपल नैप्रोक्सन कहाँ पर आता है? तो देखो एंटीबैक्टीरियल, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक या एंटीफंगल, तो लेकिन हम लगाएंगे एनसेट्स में ही तो आता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में, है ना। नैप्रोक्सन तो आपका आइबुप्रोफन, फ्लोरबिप्रोफन, कीटोप्रोफन, नैप्रोक्सन ये सारे जो हैं आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन के लिए, तो बाइल बनता कितनी बार बताया भाई? बाइल बनता है लीवर में, और बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, है ना। तो बाइल की फॉर्मेशन होती है। बाइल हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ किडनी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो किडनी के फंक्शन क्या क्या है एक को छोड़ के? कह रहे कंट्रोल करेगा एसिड बेस बैलेंस, बिल्कुल करेगा। एलिमिनेट करेगा वेस्ट, बिल्कुल करेगा। कंट्रोल केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन, तो किडनी एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट ऑन टू द रेटिना, पर लाइट को फोकस करने का काम किसका है? तो आई का वीडियो तुम्हें बना के दिया था, उसमें अच्छे से बताया है कि भाई लाइट को फोकस करने का काम किसका होता है? आइरिस, कॉर्निया, लेंस या प्यूपिल, तो हमारा लेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ओक्साजिपाम इज कैटेगराइज्ड थेरेप्यूटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया में, जो ओक्साजिपाम है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंजियोलिटिक, तो ये हमारी एंजियोलिटिक में आती है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल, इसकी सबसे मोटी थिकेस्ट वॉल है ऑफ वॉल एंड पंप ऑक्सीडेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द आर्टरीज। तो भाई हमारा जो हमने क्या पढ़ा है भाई हार्ट के बारे में, हमने पढ़ा है कि भाई सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? ये हमने ब्यूटीफुल सा हार्ट बना दिया। ये हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो देखो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है,
लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, यहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई ओटा के थ्रू होती है ना बच्चों। तो इसी की वॉल जो होती है सबसे थिकेस्ट होती है, ध्यान रखना। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल दे रखा है आपको ऑप्शन 4 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है विद हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम डैश कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसमें कितने कार्बन है बच्चों? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, 4 से 36 कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्या है? फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। तो कितनी बार बताया भाई, गैसेस एक्सचेंज, जो मेन गैसेस एक्सचेंज हमारे एल्वियोली में होता है, जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका एल्वियोली, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर। सोशल हेल्थ का मतलब है इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, ये हमारा सोशल हेल्थ होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चे, तो फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हेल्थ प्रमोशन को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। ट्रीटिंग डिजीज, डायग्नोसिस इलनेस, इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल आउटकम ऑफ द यूरुग्वेरी राउंड ऑफ द थर्ड फेज ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट वोज, है ना। तो इसका फाइनल आउटकम जो है ये क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ, क्रिएशन ऑफ पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, फ्रीजिंग एग्जिस्टिंग टैरिफ लेवल, या क्रिएशन ऑफ द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, द फॉलोइंग नर्व कोरस्पॉन्ड टू 9th नर्व। तो क्रेनियल नर्व का वीडियो बना के दिया तुम्हें, है ना, बहुत अच्छे से बताया सारा। उपटा फगवा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, छोटी क्लासेस से ही, उपटा फगवा, है ना, VAH। तो इसमें कौन सा 3 3 6 3 3 9, ये वाला G से ग्लोसोफेरेंजियल होगा ना, तो बिल्कुल करेक्ट है ग्लोसोफेरेंजियल। बाकी ये वैगस 10th वाला होता है, वेस्टिबुलो कोक्लियर ये वाला जो ऑडिटरी या वेस्टिबुलो कोक्लियर होता है, ट्राइजेमिनल, यहाँ पर ये ट्राइजेमिनल, है ना। ठीक है बच्चों, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल। ओके, सिंपली पूछा हुआ आपसे एग्जांपल सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम बहुत बार पढ़ते हैं भाई अनसैचुरेशन का मतलब तो क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। तो ओलिक में 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलिनिक होता है उसमें 3 डबल बॉन्ड, एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड। तो ये सारे अनसैचुरेटेड है, लेकिन सैचुरेटेड का एग्जाम्पल तो पार्मेटिक एसिड दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग इज यूज फॉर हार्ट के डिजीज के लिए। भैया तुमने क्या पढ़ा है? अर्जुना कार्डियोटोनिक होता है, पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 अर्जुन अरिस्ता हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। और ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें बच्चों अमीनो एसिड के साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं तुमने, होते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में आपका ऐसे पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आता है। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन मार्केटिंग चैनल कन्फ्लिक्ट्स में बी कॉज्ड ड्यू टू जॉइंट मेंबरशिप, गोल इनकम्पैटिबिलिटी को ऑप्शन या क्या है स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन। आंसर इज गोल इनकम्पैटिबिलिटी। करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ EU एजुकेशन रेगुलेशन, EU है ना, EU रेगुलेशंस है बच्चों ये, है ना, EU रेगुलेशंस विच बॉडी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। EU रेगुलेशंस के कंटेक्स्ट में तो ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिफाइंग एजेंट एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद मैथिनामिन के साथ में। बच्चों मैथिनामिन जो आपका यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है ना, वो बॉडी में जाके भाई फॉर्मल्डिहाइड में आपने पढ़ा कन्वर्ट होता है। इसको एसिडिक यूरिन की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि ये सच इनएक्टिव होता है, बॉडी में जाके फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो इसको एसिडिक यूरिन की प्रेजेंस में यूरिन एसिडिक होना चाहिए, तो इसीलिए कह रहे हैं एसिडिफाइंग एजेंट एडमिनिस्टर करते हैं अलोंग विद मैथिनामिन टू ऑप्टिमाइज द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट इज, है ना। तो कौन सा है? तो सोडियम बाइफॉस्फेट दिया हुआ है, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन हर्बल एक्सट्रैक्ट। तो मोस्ट कॉमनली यूज करोगे आप कौन सी? HPLC को यूज करोगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है व्हेन कंपेयरिंग 3D QSAR विद कन्वेंशनल QSAR। कौन सा फॉल्स है? कह रहे एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय 3D QSAR बट आर फॉर QSAR।
नेक्स्ट है ड्रग विच इज़ यूज्ड ऑरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज के लिए कौन सी करोगे भाई, स्कैबीज के ट्रीटमेंट के लिए तो आइवरमेक्टिन करेंगे, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा स्कैबीज के लिए। नेक्स्ट फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, रिबाविरिन, टिनोफोवीर, ओसेल्टामेविर या एसिक्लोविर, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा टिनोफोवीर। नेक्स्ट फॉलोइंग इज माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर सिंपल पूछा हुआ है आपसे, माओ इनिबिटर कौन सा है, तो टोल कैपोन, मीपैराडिन, सिलिजलिन, यहाँ पर दे रखा माओ बी इनिबिटर है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग इज ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल मैनिपुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स, तो ये आपका कौन सा ड्रग है, पैरासीटामोल ऑब्टेन होता है थ्रू केमिकल मैनिपुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अमीनो अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक, अमाइड टाइप की बात हो रही है बच्चों, अमाइड टाइप, तो लिडोकेन आपका अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक में आपका लिडोकेन आता है, तो जो कि बिल्कुल ऑप्शन आपको 4 करेक्ट दिया हुआ है। इज नॉट अप्लाइड फॉर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगा, है ना, 3DM की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि देयर शुड बी नो अदर इजीली मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ड्रग शुड हैव ब्रॉड थेरेपेटिक इंडेक्स, तो 3DM की रिक्वायरमेंट आपको नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाले ड्रग के लिए होती है ना बच्चों। देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स, ड्रग शुड हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, तो जो है नोट के लिए आपको ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है बच्चों, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराएगी, तो हमारे जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं वो हमारे मेटाफॉर्मिन होते हैं बच्चों के, बाकी ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक्सेप्ट, है ना, TDM के लिए कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करेंगे, सैम्पलिंग टाइम, ADR, ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट्स डाटा, तो इसके लिए ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन को छोड़ के बाकी तीनों को कंसिडर करेंगे। जैसे डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट कंटेंट डैश एज हेटेरोसाइक्लिक मोइटी, तो डाइथाइल कार्बामाजिन जो एंथलमेंटिक ड्रग में तुमने पढ़ा है ना बच्चों, तो उसमें ना पाइप्राजीन मोइटी होती है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा पाइप्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश इफ एडमिनिस्टर विद एंटासिड के साथ में लोगे ना तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है किसमें, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए होते हैं ना साइटोक्रोम P450 जो आप आइसो एंजाइम्स हैं। कह रहे फॉलोइंग ट्राईसाइक्लिक एंटी हिस्टामिनिक कौन सा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी हिस्टामिनिक एजाट्रेडिन, इथाइलिन, डायमीन, फेनिरामिन, डॉक्साइलामिन होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ स्कल, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हाइड्रोसिफेलस कहेंगे, है ना, बाकी स्पाइना बाइफिडा, है ना, स्प्रिंगोमाइलिया, स्प्रिंगोबल्बिया, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट प्रोबायोटिक्स, क्या होते हैं बच्चों, कह रहा है ऑल प्रोबायोटिक्स आर सेम एंड हैव द सेम इफेक्ट, प्रोबायोटिक्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट ऑल डिजीज, प्रोबायोटिक डू नॉट सर्वाइव the digestive process, probiotic can help restore natural balance of gut bacteria, correct हो जाएगा, ऑप्शन 3। correct dash active species that is involved in DNA alkylation by nitrogen mustard, तो ये है हमारा कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है डीएनए को एल्काइलेशन में हेल्प करेगी, नाइट्रोजन मस्टर्ड, जो आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं एंटी कैंसर ड्रग के जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स के मैकेनिज्म की बात हो रही है, तो एजिरिडियम आयन होता है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रोपेनलोल किसका एग्जांपल है भाई, आपको सभी को पता है, लोल वाले क्या होते हैं, हमारे बीटा के ब्लोकर्स होते हैं ना, सिंपल है, ऑप्शन 2 बीटा ब्लोकर। फॉलोइंग हर्ब इज कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेदा फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, किसको, इसमें से जिंजर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कह रहे ओनली इफेक्टिव हाई टेम्परेचर, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यूजुअली अनस्टेबल, डिग्रेड क्विकली, या फिर दी कैन बी री यूज मल्टीपल टाइम्स, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इनको मल्टीपल टाइम्स री यूज कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूरान हेटेरोसाइक्लिक रिंग, भाई हेटेरोसाइक्लिक रिंग तुमने पढ़ा है ना, फ्यूरान जो होता है 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर होता है आपके थायोफीन में होता है, नाइट्रोजन होता है आपके पायरोल में होता है ना, तो आपका सिंपल था क्वेश्चन, इससे इजी क्या ही हो सकता है, ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कंटेन लेस सोल्यूट विद दैट कैन डिजोल्व, कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट है। जिंक क्लोराइड यूज इन डेंटल प्रोडक्ट, तो जिंक क्लोराइड बच्चों डिसेंसिटाइजिंग सोल्यूशन होता है, ऑप्शन 2। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट में फॉलोइंग एग्जांपल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4। पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेसप्लेट ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बच्चों प्रेसप्लेट को वॉश करते हैं ना, वो क्यों करते हो भाई, सिंपल सा है भाई, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए करेंगे ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सेलेक्ट द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल, है ना,
ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, और ये तो ग्लिसरीन ही तो है। देखो ये आपने प्रोपेन बना लिया, ट्रायोल है ना, तीनों में ये OH लगा दो है ना, ये CH2H, ये ग्लिसरीन बन गया तुम्हारा, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑप्शन आपको किस में दे रखा है, 1 में दे रखा है, ग्लिसरीन। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय द डैश ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो फोटो सेल से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन में डैश इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एडेड टाइट्रेंट, तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल, भाई पोटेंशियोमीट्रिक में पोटेंशियल को तो मेजर करोगे। नेक्स्ट है इन ए गैल्वेनिक सेल इन विच डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, भाई कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ करेंगे। इन विटिक रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट, तो विटिक रिएक्शन क्या करती है भाई, कीटोन्स को एल्कीन में कन्वर्ट कराएगी। कह रहे प्राइमरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन में टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है ऑर्डर, ओके। फिर कह रहे हैं एनाफाइलोटॉक्सिन कैसे काम करेंगे, वर्क बाय, तो स्टिमुलेट करेंगे रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ओके। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर प्राइमरली किसके लिए यूज करोगे, वाटर जो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं ना बच्चों, उनके लिए, क्योंकि इसमें नॉन एक्वस सोलवेंट्स होंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन जहाँ पर वाटर नहीं होता है ना। एरिथ्रोपोइटिन इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलप प्रोडक्ट, प्रोड्यूस करा गया, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करा गया। एरिथ्रोपोइटिन जो एरिथ्रोपोइसिस कराएगा, है ना, RBC का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराता है। फॉलोइंग सेल इन सर्कुलेशन कंप्राइज 70 to 80% ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द इम्यून सिस्टम, T सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स, B सेल्स है, इनेट लिम्फोइड सेल्स, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 1 T सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन पोलैरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, है ना, तो इसके लोग प्रोड्यूस करने के लिए नाइकोल प्रिज्म यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन की जनरेशन, बच्चों फर्स्ट में सारे सिफा वाले आते हैं एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो हमारा सेकंड में आता है, तो कितना इजी क्वेश्चन है, सिफाक्लोर जो हमारा सेकंड जनरेशन, हमेशा बताती हूँ मैं आपको, सारे सिफा वाले फर्स्ट में, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आता है एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आता है कि नहीं? बिल्कुल सही है ऑप्शन 1। इन ए टाइट्रेशन प्रोसेस पॉइंट एट विच रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेटल कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन में पोटाशियम क्रोमेट यूज करोगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज कॉमन यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट कैविटीज, को प्रिवेंट करने के लिए हमारे जो होते हैं फ्लोराइड होते हैं, सोडियम फ्लोराइड होता है, स्टेनस फ्लोराइड होता है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 1। नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन में इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी टू प्रिडिक्ट, किसको प्रिडिक्ट करने के लिए आर्हेनियस इक्वेशन को यूज किया गया है इन स्टडी ऑफ ड्रग की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए। टेस्ट ऑफ द ड्रग, पीएच ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर, या रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मी पायरामिन ब्लॉक करेगी किसके इफेक्ट को बच्चों, एंटी हिस्टामिनिक है ना ये, तो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करेगी। रोल ऑफ बैफल इन मिक्सिंग वेसल्स में बैफल का क्या रोल है बच्चों, पीएच को कंट्रोल करेगा क्या, या प्रेशर ऐड करेगा, या टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा वोर्टेक्स फॉर्मेशन एंड इंप्रूव मिक्सिंग एफिशिएंसी। फिर कह रहे हैं आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स यूज टू एनहेंस और इम्प्रूव सोल्यूबिलिटी, तो ये ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल एम में आपको पता है बच्चों जीएमपी की बात करते हैं, सिंपल है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर, जब डेल्टा एस क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा। In which of the following scenario is a vacuum evaporator most beneficial है when dealing with heat sensitive material, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है द डैश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोल R.N. चोपड़ा टू स्टडी द इशू रिलेटेड टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंड द मेजर्स टू बी टेकन, तो ये हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी आती है बच्चों, चोपड़ा कमेटी भी इसे कहते हो। फॉलोइंग इज नॉट मेजरेबल प्रॉपर्टी, गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है भाई, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तो होता है, लेकिन विस्कोसिटी गैस के केस में मेजर करते हो क्या, बिल्कुल नहीं। फॉलोइंग इज ए मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स के एनालिसिस के मेथड कौन से हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, लेकिन सोल्यूबिलिटी मेथड इसमें नहीं आता।
नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सोलवेंट विच इज ए फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग स्टेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ। तो किसको मेजर करेगा भाई, पोलैरिटी को, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सोलवेंट। तो उससे आपको पोलैरिटी का भाई कितना पोलर है या फिर नहीं है पता लगता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को हम कहते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन। बिल्कुल ये का ये क्वेश्चन आपको डिस्टिलेशन वाले जो एमसीक्यूज है उसमें मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को हम फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कलर डू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर एज आफ्टर ग्राम स्टेनिंग में। तो ग्राम पॉजिटिव तो आपके पर्पल कलर के होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम स्टेनिंग के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है। फार्मेसी एक्ट आपका 1948 का है बच्चों, इससे सिंपल क्या ही होगा। बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश विद मिनरल एसिड सच एज HCl एंड इज यूज्ड एज वीक बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजिस्टैटिक एंड एस्ट्रिंजेंट। तो ये सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच ग्रो एट टेम्परेचर बिटवीन 25 एंड 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बच्चे ये भी तुम्हें कराया हुआ है बैक्टीरिया कौन से, थर्मोफाइल, मीजोफाइल, सैक्रोफाइल, है ना। तो यहाँ पे ये मीजोफाइल्स होते हैं 25 से 40 डिग्री सेल्सियस वाले। नेक्स्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को क्या कहोगे, रियोलॉजी। ओके नेक्स्ट है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट अंडर शोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फॉर फार्मेसी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विद द लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिस्टम फॉर वेट एंड मेजर्स वेयर प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इज पाउंड होती है। भाई आपने जो इम्पीरियल सिस्टम है, एपोथेकेरी सिस्टम पढ़ा है और अवोर्डोपोइस सिस्टम पढ़ा है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है अवोर्डोपोइस में ये पी से पाउंड याद रखते हो ना तुम, ये पाउंड इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेट के लिए, है ना। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन 1820 में। देखो बच्चों सूटिक्स के क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सारे आपको कराए हुए हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के 500 क्वेश्चन का भी वीडियो है और एक बड़ा सा वीडियो भी है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके तो उसको भी चेक करिएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया 1820 का है। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट करी गई उसको 1948 में, 1948 में, है ना, फार्मेसी एक्ट जब आया था। नेक्स्ट डैश आर पैक विद एडिशनल एल्यूमिनियम मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई ह्यूमिडिटी। तो ये हो जाएगा ट्रोपिकलाइज्ड पैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूटिलाइज फॉर द एनालिसिस ऑफ। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन आपको पता है भाई मॉइस्चर कंटेंट, है ना, मॉइस्चर कंटेंट के एनालिसिस के लिए, बिल्कुल सही है। कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए आप फिल्टरेशन को यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इन कैप्सूल नंबर 1 के लिए कितना वॉल्यूम है बच्चों, तो यहाँ पर 0.48 हो जाएगा ऑप्शंस में से, है ना, 0.5 बाकी होता है। डिटॉक्सीफायर यूज्ड इन टॉक्सिन्स फॉर टॉक्सोइड प्रेपरेशन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये हमारा इडियोसिंक्रेसी होता है बच्चों, क्या होता है इडियोसिंक्रेसी, फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट दैट ऐड द नेसेसरी बल्क टू ए फॉर्मुलेशन। बल्क को बढ़ाने के लिए भाई हमारे डाइल्यूएंट ही होते हैं जिन्हें हम फिलर्स भी कहते हैं। परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज विल बी रिड्यूस टू डैश फॉर 7 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। 7 साल का बच्चा है तो कितना परसेंट जो है अडल्ट डोज का रिड्यूस करा जाएगा, तो इसके लिए इसमें लिखा हुआ 50%, है ना। तो कितना 7 साल के बच्चे के लिए कितना रिड्यूस करोगे, तो इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है फेज 2 इन द क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड टू असरटेन। तो इसके लिए सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को इसमें जो है असरटेन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट प्रेपरेशन में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, ब्लड विजन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ प्रोपेलेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी डेजिग्नेटेड टू ट्राइक्लोरोफ्लोरो। ये ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन है बच्चों। ये देखो प्रोपेलेंट 11, ये भी मैंने आपको नोमेनक्लेचर प्रोपेलेंट का वीडियो बना के दिया था, है ना, तो उसमें आपको बताया है ये प्रोपेलेंट 11 का कैसे क्या है सब अच्छे से। 11 वाले को, क्योंकि ये हमारा AMCRE में बना हुआ था 11 वाला, तो इसलिए मैंने आपको 11 वाला अच्छे से समझा रखा है। प्री फॉर्मुलेशन सोल्युबिलिटी स्टडीज डू नॉट इंक्लूड, तो इसमें क्या नहीं आता, टेम्परेचर डिपेंडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ पीके और डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है, बाकी क्रिस्टल फॉर्मेशन इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का पर्पस है टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, से जो है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, भाई पैकेजिंग में यही तो होता है। नेक्स्ट है
which legislation passed in 1906 was a landmark in regulating pharmaceuticals in the United States. तो यह प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। जैसे मेन पर्पस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या है बताओ? टू इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन, भाई तुमने कैसे दवाई लेनी है, ये सब इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट को। नेक्स्ट है बुक डी, मटीरिया मेडिका वॉज ऑथोराइज्ड बाय डायोस्कोराइड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर यूज इन टूथपेस्ट टू रिटेन मॉइस्चर एंड विल नॉट अलाउ द पेस्ट टू बिकम ड्राई, तो इसके लिए तो आपके ह्यूमैक्टेंट्स होते हैं ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, ह्यूमैक्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो गया बच्चों। तो इतने ही क्वेश्चंस थे है ना इस पेपर में। ओके, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की लेके आऊँगी। ओके बच्चों, और आपके पास भी कोई आंसर की है इसकी तो उसको भी आप लोग जो है मेरे को प्रोवाइड करा सकते हैं। ईमेल आईडी आपको बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर हम उसको इस टाइप से डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, तो और आगे अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन पे विजिट नहीं करा है तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है और कोर्सेज भी हैं, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।